कोरोना वायरस कोविड-19 शायद ही कोई होगा इस दुनिया में जिसको इसके बारे में नहीं पता होगा और इसके इफ़ेक्ट के बारे में नहीं पता होगा। Hi, I'm Sony, and in today's video, I'm gonna share simple tips to help you create a good environment at home that will bring best in your child. टिप्स तो मज़ेदार हैं, पर इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। Let's take a look at how you can create a positive environment for your kids and bring out the best in them. So, today I'm gonna share some positive family environment and its effect on child development tips. आज मैं आपको A to Z पेरेंटिंग टिप्स बताऊंगी, ठीक है, जिसमें आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं बच्चों के लिए पॉजिटिव फैमिली एनवायरनमेंट। उससे पहले हम बात कर लेते हैं बच्चों के रिलेटेड। ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो चुके हैं, बच्चों की ऑनलाइन स्टडीज़ चल रही हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और साथ ही साथ बच्चे जो हैं बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक एडिड हो चुके हैं। बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं, पर उन्हें फ़ोन चलाना आया कैसे? कुछ पेरेंट्स जो हैं बहुत ही प्राउडली बोलते हैं कि इतना फ़ोन चलाना तो मुझे भी नहीं आता जितना फ़ोन मेरे बच्चे यूज़ करते हैं। जितने फ़ोन के फीचर्स मेरे बच्चे को पता हैं, उतना तो मुझे भी नहीं पता है। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ प्राउड, ये प्राउड की बात नहीं है। अगर आपका बच्चा आपसे ज़्यादा फ़ोन के फीचर्स जानता है, आपसे ज़्यादा फ़ोन चलाना जानता है, उसको ये सब आया कैसे? उसने ये सब सीखा कैसे? सिखाया किसने? उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं। बच्चे को फ़ोन दीजिए, बट इन अ लिमिट, इन अ सुपरविज़न। सुपरविज़न इज़ ऑलवेज़ इम्पॉर्टेंट। आपको पता है बच्चों में ऑब्जर्वेशन लर्निंग बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप कुछ अच्छा करेंगे, अगर आप उसके सामने कुछ अच्छा करते हैं, वो आपको फॉलो करेगा और अल्टीमेटली वही वो चीज़ करेगा। सो अगर आपने उनको फ़ोन दिया है कि बच्चे लो तुम फ़ोन देख लो, सो आपको क्या करना है, उसको मॉनिटर करना है। वी शुड ऑल मॉनिटर कि वह देख क्या रहा है और उसके फ़ोन में आ क्या रहा है। जैसे कि हम सबको पता है कि 3 to 6 ईयर की जो एज है, उसमें बच्चा ज़्यादा सीखता है। उसमें अगर बच्चा कुछ अच्छा सीखता है तो वो लाइफ लॉन्ग उसकी हेल्प करता है, उसको लॉन्ग रन में हेल्प करता है। और कुछ पेरेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, बच्चे को कंपेयर करते हैं। मेरे नेबर के बच्चे ने पूरा 1 to 100 लर्न कर लिया है। अरे मेरे पड़ोस में तो एक लड़की है, उसको पूरी A to Z आती है, मेरे बच्चे को तो कुछ नहीं आता। वो लड़की तो बहुत अच्छा डांस करती है, मेरे लड़के को क्यों नहीं आता? स्टॉप कंपेयरिंग देम। बच्चे को कंपेयर करना बंद कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपके बच्चे के माइंड पे इफेक्ट होगा। 4 साल के बच्चे से उतना ही एक्सपेक्ट कीजिए, इस एज में जो बच्चे हैं उन बच्चों से उतना ही एक्सपेक्ट कीजिए। सोचिए कि आप जब 4 साल के थे, आप जब इस एज में थे, तो आपने क्या क्या किया था। ट्राई टू इनकलकेट गुड हैबिट्स अमंग देम। आप उनको गुड हैबिट सिखाइए, उनको अपनी संस्कृति की तरफ ले जाइए। हर एक बच्चा अपने तरीके से ग्रो करता है। सो कंपेयरिंग करना तो आप बिल्कुल बंद कर दीजिए अपने बच्चों का। दैट्स अ मेन पॉइंट। सो मूव ऑन टू अ टॉपिक, पॉजिटिव फैमिली एनवायरनमेंट एंड इट्स इफेक्ट ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। फर्स्ट, accept your child for the wonderful person he or she is. हर एक बच्चा अपनी पेस पकड़कर ग्रो करता है। अपने बच्चे को वैसा एक्सेप्ट कीजिए जैसा वह है। उसको कंपेयर मत कीजिए दूसरे बच्चे से कि इसको इतना आता है, मेरे बच्चे को इतना नहीं आता। उसने जल्दी बोलना सीख लिया, मेरे बच्चे ने नहीं सीखा। स्टॉप कंपेयरिंग योर चाइल्ड विद अदर। हर बच्चे में अलग अलग क्वालिटीज होती हैं। सो हमें अपने बच्चे को कंपेयर नहीं करना है, हमें अपने बच्चे को सोशली ग्रो करना है, हमें अपने बच्चे में गुड हैबिट्स इनकलकेट करनी है।
नेक्स्ट, बी अ गुड रोल मॉडल इन ऑल यू से एंड डू। आपको अपने बच्चे का रोल मॉडल बनना है। एज ए फादर, एज ए मदर, आप जानते हैं कि मदर और फादर दोनों का इक्वली रोल होता है बच्चे के डेवलपमेंट में, बच्चे को गुड हैबिट सिखाने में। ठीक है, सो आपको क्या करना है, रिस्पेक्ट करनी है एक दूसरे की। अगर आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, अगर मदर फादर की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, फादर मदर की रिस्पेक्ट नहीं करेगी, बच्चा उसे देख के अपने माइंड में कुछ सोचेगा और उसकी लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, उसकी लाइफ पे नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। सो रिस्पेक्ट ईच अदर एंड बी अ गुड रोल मॉडल। कम्युनिकेट रिस्पेक्टफुली एंड लिसन अटेंटिवली टू योर चाइल्ड। सपोज आपको कोई कॉल आया है, आप कॉल पे हैं, आपका बच्चा आपके पास आता है एंड ही और शी वांट्स टू से समथिंग, वो आपको कुछ कहना चाहता है और आप उसे नहीं सुनते। आप उसे कहते हैं आपको दिखाई नहीं दे रहा है या आपको दिख नहीं रहा है कि मैं कॉल पे हूँ, आपसे मैं बाद में बात करूँगी। मान लो आप 50s में हैं, आप 60s में हैं, कल को वो किसी कॉल पे है और आप उसके पास जाके उसे कुछ कहना चाहते हैं, उससे बात करना चाहते हैं, सेम थिंग वो आपको बोले कि मम्मा मैं कॉल पे हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा, देन आपको कैसा फील होगा? सो इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। आई जस्ट वॉन्ट टू से कम्युनिकेट रिस्पेक्टफुली एंड लिसन अटेंटली। बच्चों को ध्यान से सुनिए कि वो क्या कहना चाहते हैं। नेक्स्ट, डिसिप्लिन फेयरली एंड फॉर्मली विद लव। बैलेंस बनाइए डिसिप्लिन और लव में। ठीक है, कुछ फादर्स जो होते हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, मदर्स भी स्ट्रिक्ट होती हैं नो डाउट, बट एज कंपेयर टू मदर, फादर्स जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। सो आपको क्या करना है, बैलेंस बना के रखना है डिसिप्लिन और लव में। बच्चों को प्यार भी देना है और स्ट्रिक्टनेस भी पूरी रखनी है। नेक्स्ट, एनकरेज गुड ईटिंग हैबिट्स। बच्चों में ईटिंग हैबिट्स जो हैं वो एनकरेज करनी है। ठीक है, आई नो जो बच्चों में टेस्ट बर्ड्स हैं वो डेवलप करने में टाइम लगता है। बच्चे जो हैं वो जंक फूड को ज़्यादा लाइक करते हैं एज कम्पेयर टू हेल्दी। सो आपको उनका शेड्यूल रखना है कि अगर आप पूरे वीक हेल्दी फूड खाओगे, देन एवरी संडे यू विल गेट अ बर्गर और पिज़्ज़ा, यू विल गेट अ चिप्स और कैंडीज। Try to inculcate good eating habit. Next, find ways to get and stay fit together. Try to involve their activities with them. आपको उनके साथ टाइम स्पेंड करना है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए। इससे बच्चे को अच्छा फील होगा, वो एनर्जेटिक रहेगा और हैप्पी रहेगा। नेक्स्ट, गिव कोर्स दैट बिल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनको इन्वॉल्व करिए हाउस होल्ड कोर्स में। ऐसा नहीं है कि बॉयज जो हैं वो किचन के काम नहीं कर सकते, बॉयज जो हैं वो कुकिंग नहीं कर सकते। कुकिंग इज अ लाइफ स्किल। कुकिंग जो है वो एक लाइफ स्किल है। आई एम नॉट सेइंग कि बच्चों को आप कुकिंग करने दीजिए जस्ट टू गिव देम स्मॉल टास्क, कि आप बच्चों को छोटे छोटे काम बोल सकते हैं कि बच्चे मुझे ये पकड़ा दो या ये चीज़ करने में मेरी हेल्प कर दो। शो देम योर एफर्ट्स, उनको अपने एफर्ट्स दिखाइए। ऐसा नहीं कि आप किचन में गए, अगर आपकी आपने कुछ मुझे खाने के लिए बोल दिया, अगर किसी बच्चे ने, तो आपकी मम्मा गई किचन में और कुछ खाने के लिए ले आई। मम्मा जो है वो मैजिशियन नहीं है, वो बहुत सारे एफर्ट्स लगा के आपके लिए फूड प्रिपेयर करते हैं। तो उनको अपने एफर्ट्स दिखाइए कि बच्चे देखिए आपकी मम्मा ने आपके लिए कितना किया है, सो मम्मा की हेल्प कीजिए, बच्चों को सिखाइए। नेक्स्ट, हग योर चाइल्ड टू बिल्ड सेल्फ ग्रोथ। बच्चे को प्यार दीजिए, बच्चे की सेल्फ ग्रोथ के लिए बच्चे को प्यार कीजिए। बच्चा जो है आपके साथ इमोशनली अटैच होता है। इमोशन डिस्प्ले इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको भी उनको अपने इमोशंस डिस्प्ले करने हैं, उनके साथ प्यार से रहना है। नेक्स्ट, इंस्टिल रिस्पेक्ट फॉर अदर पीपल और योर चिल्ड्रन। आपने सपोज आपने किसी की हेल्प की है, आपने अगर किसी को किसी चीज़ की नीड है, आपने उसको दिया है,
तो अल्टीमेटली आपका बच्चा भी इन फ्यूचर आपकी या और किसी बड़े की हेल्प करेगा, किसी नीडी पीपल की हेल्प करेगा, क्योंकि आप जो करोगे बच्चा आपको फॉलो करेगा, बच्चा आपको देखता है, आपसे सीखता है। सो आपको एक अच्छा रोल मॉडल बनना है, ठीक है। नेक्स्ट, जॉइन पीटीएम्स एंड अदर स्कूल एक्टिविटी टू असेस चाइल्ड प्रोग्रेस। एज यू ऑल नो कि आजकल सब ऑनलाइन चल रहा है, बच्चों की पीटीएम्स, बच्चों की स्कूल एक्टिविटीज़, बच्चों की चाइल्ड प्रोग्रेस की जो भी एक्टिविटीज़ हैं सब ऑनलाइन चल रहा है। तो आपको उनमें इन्वॉल्व रहना है अपने बच्चे की प्रोग्रेस को असेस करने के लिए। नेक्स्ट, कीप योर प्रॉमिस और डू नॉट मेक देम। आप बच्चे से वही प्रॉमिस करिए जिसे आप फुलफिल कर पाए, उनको फेक प्रॉमिसेस मत दीजिए। मान लो अगर आपका बच्चा जो है कुछ काम करने में मना कर रहा है या दूध पीने के लिए मना कर रहा है, तो आप उसको कहेंगे, अभी बच्चे आप दूध पी लो, शाम को मैं आपको कैंडीज दूंगी, शाम को मैं आपको चॉकलेट दूंगी। शाम को वो आपके पीछे लगेगा, मम्मा प्लीज गिव मी, तो आप उसको मना करोगे। नेक्स्ट, अगर रिपीटेडली आप ऐसा करते हो तो बच्चे को लगेगा मेरे पेरेंट्स मुझसे झूठ बोल रहे हैं, ये तो कोई प्रॉमिस अपना फुलफिल करते नहीं है। तो बच्चा जो है उसके अंदर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि मेरी मम्मा झूठ बोलती हैं, मेरी मम्मा प्रॉमिस जो है वो पूरा नहीं करती हैं। नेक्स्ट, लाफ टुगेदर एंड एंजॉय ईच अदर्स कंपनी। बच्चों को जो है वो अपनी फैमिली में इन्वॉल्व हों, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, अपने मैटरनल पेरेंट्स के साथ, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। नेक्स्ट, मेक फैमिली रूल्स एंड एनफोर्स देम कंसिस्टेंटली। आपने क्या करना है, कुछ रूल्स रखने हैं, जैसे कि अगर बच्चे के फादर जो हैं वो ऑफिस से आए हैं, आपने उनको सिखाना है कि पापा आए हैं, आपको पापा के पास जाना है, पापा को बोलना है कि पापा को अगर कोई हेल्प चाहिए, ठीक है, पानी पीने के लिए पूछो उन्हें। इस तरह से आपको बच्चे को कुछ रूल्स सिखाने हैं ताकि बच्चे में गुड हैबिट्स इनकलकेट हो। नेक्स्ट, नेवर यूज फिजिकल फोर्स ऑन योर चाइल्ड। बच्चों पे फिजिकल फोर्स अप्लाई नहीं करनी है, दैट इज योर लास्ट ऑप्शन। ये आपका लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। अगर बच्चे ने कुछ मिस्टेक कर दी है, कुछ बच्चे से गलती हो गई है, उन्हें प्यार से समझाइए, ठीक है। आपको उनको फिजिकली पनिश नहीं करना है। आई नो ऐसा हो जाता है, बीइंग अ मदर आई नो बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं हम लोग, बट ये ऑप्शन आपका लास्ट में होना चाहिए। उन्हें प्यार से समझाइए। बच्चा जितनी जल्दी प्यार से सीखता है उतना आपकी मार से नहीं सीख पाएगा। नेक्स्ट, ऑफर योर हेल्प वेन एवर इट्स नीडेड। अगर बच्चा कुछ कर रहा है, कुछ एक्टिविटी कर रहा है या अपने टॉयज के साथ खेल रहा है, तो आपको उसको अपनी हेल्प ऑफर करनी है, बट अगर उसको ज़रूरत हो, ठीक है। अगर उसको ज़रूरत ना हो तो उसकी हेल्प नहीं करनी, उसको करके नहीं दे देना कि लो बच्चे आप साइड पे बैठो, आप चीज़ें मैसी कर दोगे, आप ये गंदा कर दोगे, आप ऐसे कर दोगे। ये चीज़ से डर के आपको बच्चे को काम करके नहीं देना है, बच्चे को करने दो। उनको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना है, उनमें हैबिट फॉर्म करनी है कि वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाए। उनको करने दो, वो जैसा करते हैं, गलत करते हैं, तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, लेट देम डू। बट इफ ही और शी नीड्स योर हेल्प, देन आपको उनकी हेल्प करनी है। नेक्स्ट, प्रेज योर चाइल्ड फॉर अचीवमेंट्स एज वेल एज फॉर एफर्ट्स। बच्चों की इसलिए प्रेज नहीं करनी है कि वाओ यू हैव अ नाइस डॉल, यू हैव अ नाइस टॉयज, इस तरह से उनकी प्रेज नहीं करनी। आज आपने बहुत सुंदर ड्रेस पहनी है, ठीक है, बच्चे की अचीवमेंट्स पे उनकी प्रेज करनी है। अगर बच्चे ने कुछ अच्छा किया है, सपोज बच्चे ने दादू को पानी पिलाया है, दादी की घर के काम में हेल्प की है, सो यू हैव टू डू, आपको उनकी प्रेज करनी है। नेक्स्ट, क्विकली स्टॉप योर चाइल्ड फ्रॉम हार्मफुल एक्टिविटीज़। अगर बच्चा कुछ गलत कर रहा है, हार्मफुल एक्टिविटीज़ कर रहा है जिससे बच्चे को नुकसान हो सकता है, तो आपको उनको रोकना है। नेक्स्ट, रीड टुगेदर ऑफन एंड मेक रीडिंग फन। बच्चे में रीडिंग प्रैक्टिस इनकलकेट करनी है। बच्चों को स्टोरी बुक्स दे दी, छोटी मोटी कुछ भी उनको पढ़ने के लिए दे दिया, सो उनमें रीडिंग प्रैक्टिस इनकलकेट कीजिए कि वो छोटे छोटे सेंटेंसेस को रीड कर पाए। नेक्स्ट, शो पेशेंस एंड रिमेंबर नोबडी इज परफेक्ट। उनको पेशेंस की क्वालिटी भी गुड क्वालिटी उनको ये सिखानी है कि पेशेंस भी एक गुड हैबिट है। आपको कोई भी चीज़ में पेशेंस रखनी है।
टीच हेल्थ एंड सेफ्टी रूल्स, बच्चों को हेल्दी रूल्स सिखाने हैं। लाइक सपोज कर लो कि आपको मॉर्निंग में भी ब्रश करना है एंड ऑन बेड टाइम रात को भी आपको ब्रश करके सोना है। इस तरह से छोटे छोटे रूल्स आपको उनमें इनकलकेट करने हैं। नेक्स्ट, यूज एवरी अपॉर्चुनिटी टू शो लव। आपको छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी, जब भी आपको लगे कि बच्चे को आपको प्यार देना चाहिए, आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी, ठीक है। बच्चे जो हैं वो क्या हैं, प्यार के भूखे हैं। आपने सुना होगा कि बच्चे जो हैं उनको अगर आप जितना प्यार करोगे वो उतना खुश होते हैं, वो उतना आपके साथ अटैच होते हैं। नेक्स्ट, वैल्यू योर चाइल्ड्स थॉट। बच्चे के विचारों की वैल्यू कीजिए, बच्चे के थॉट्स की वैल्यू कीजिए। बच्चा अगर आपको कुछ कहना चाह रहा है, उसकी बातों पे रिएक्ट कीजिए, उसकी बातें सुनिए। वेट अंटिल यू कूल डाउन बिफोर डिसिप्लिनिंग योर चाइल्ड। अगर आपके बच्चे ने कोई मिस्टेक कर दी है, कुछ चीज उससे टूट गई है या कुछ भी व्हाटएवर, अपने आप को पहले काम कीजिए, देन उसको डिसिप्लिन कीजिए, देन उसको समझाइए कि ये जो आपने किया है ये गलत था, ठीक है। बीइंग अ पेरेंट हम हर चीजें बच्चे के लिए डिसाइड करते हैं ना, कि कब उसको खाना है, कब उसको खेलने जाना है, कब उसको सोना है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना है, लेट देम डिसाइड, उनको डिसाइड करने दीजिए कि वो क्या करना चाहते हैं, ठीक है। उनकी बातें सुनिए, उनको डिसाइड करने दीजिए कि व्हाट ही और शी वांट्स टू डू। बीइंग अ मदर। नेक्स्ट, अगर आप उनको खुद डिसाइड करने देंगे तो उनके लिए बेटर होगा, उनके फ्यूचर में उनकी हेल्प करेगा, ठीक है। बीइंग ए मदर, आपके पास अथॉरिटी है, आप अपने बच्चे के ब्राइट फ्यूचर के लिए कुछ भी कर सकती हैं, ठीक है। आप जो हैं वो उनके साथ 24 आवर रहती है। आप कई मदर्स क्या होती हैं, ये तो मेरी सुनता ही नहीं है, मैं क्या करूं, इसने तो मेरी बात मानना ही छोड़ दिया है, पापा आएंगे तो बताऊंगी शाम को। डोंट डू दिस। आपके पास पूरी अथॉरिटी है, फुल अथॉरिटी है आपके पास, आप उसकी मदर है, आप चाहें तो कुछ भी कर सकती हैं। आप चाहें तो अपने बच्चे को किसी भी तरह से मोटिवेट कर सकती हैं, किसी भी तरह से उसके अंदर गुड हैबिट्स इनकलकेट कर सकती हैं। सो बच्चे की यही एज है जिसमें बच्चा ज़्यादा ऑब्जर्व करता है, ज़्यादा सीखता है। सो आप में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि आपके पास फुल अथॉरिटी है, आप अपने बच्चे का ब्राइट फ्यूचर सेव कर सकती है, बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। नेक्स्ट, ज़ेरॉक्स एंड सेव रिकॉर्ड्स ऑफ योर चाइल्ड्स अचीवमेंट। आपको बच्चे ने कुछ अचीव किया है तो उसको रिकॉर्ड रखना है, उसको अपने पास सेव रखना है। अगर आप उसको 10 साल बाद दिखाएंगे बच्चे को, तो बच्चा वो चीज़ देख के बहुत खुश होगा। और फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बच्चे ने कुछ घर पे एक्टिविटी परफॉर्म की है या कुछ भी किया है, तो आप उसको वॉल पे या फ्रिज डोर पे कहीं भी डिस्प्ले कर सकते हैं। इससे बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होगा, और बच्चे की खुशी में ही एक मदर की खुशी होती है। अगर उसके बच्चे खुश हैं तो उनकी माँ से ज़्यादा खुशी किसी को नहीं होती। तो आई जस्ट वॉन्ट टू से कि बच्चे को टाइम दीजिए, डू इन्वॉल्व विद दैम, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाइए और उनमें गुड क्वालिटीज इनकलकेट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, यू कैन मेक अ डिफरेंस इन योर चाइल्ड्स लाइफ एज अ मदर। बीइंग अ मदर, आप ही बच्चे को एक गुड पर्सन बना सकती है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू।